तो छावा फिल्म का वीकेंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल्दो फिल्म के कलेक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस फिल्म के कलेक्शन पे बहुत बड़ा वाला ब्रेक लगा सकता है। अब वो एग्जैक्टली रीजन क्या है और क्यों वो छावा के फेवर में नहीं काम कर रहा है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं डे वाइज कलेक्शन की बात करूं तो ये बात तो हम सबको पता है कि छावा की हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। ऑडियंस ने फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसी वजह से सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि जब ये फिल्म 14 फेब को ओपन होगी तो नंबर्स डेफिनेटली अर्थ शैटरिंग होंगे। प्लस ये विकी कौशल के करियर की भी बिगेस्ट ओपनर बनने वाली थी, बट किसी ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट डे को इस फिल्म का कलेक्शन 31 करोड़ का होगा। दैट्स राइट, 31 करोड़ कमा के छावा ऑलरेडी विकी कौशल के करियर की हाईएस्ट ओपनर बन चुकी है और इससे पहले जो उनके करियर की हाईएस्ट ओपनर थी वो थी बैड न्यूज, जिसने 8.30 करोड़ कमाए थे। जिसे आप ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं कि छावा ने बैड न्यूज का 4 गुना ज्यादा कमाया है अपने फर्स्ट डे पे, और जहां कुछ लोग को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइंस डे की वजह से हुआ है, तो उनको मैं बता दूं कि सैटरडे के कलेक्शंस और भी ज्यादा थे, जहां फिगर आया 37 करोड़ का। जहां संडे को इस फिल्म को पीक हिट करना ही था और इसने किया भी, पर फिर भी किसी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कलेक्शंस इतने ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, क्योंकि संडे को इसने कमाए 48.5 करोड़ जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ थे। तो इस तरीके से छावा फिल्म का जो वीकेंड हुआ था वो हुआ था 116.5 करोड़ का, और उसके बाद जब ऑडियंस को फिर से ऐसा लगा कि शायद वीकडे पे फिल्म गिर जाएगी तो मंडे को इसने फिर से सरप्राइज किया। दैट्स राइट, मंडे यानी वर्किंग डे को इस फिल्म ने 24 करोड़ कमाए हैं, और ये नंबर्स कितने ज्यादा ऑसम है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैक्सिमम बॉलीवुड फिल्में जो रिलीज होती है उनका डे 1 24 करोड़ नहीं होता। बट छावा ने ना सिर्फ डबल डिजिट्स में कमाए लेकिन 20 करोड़ से ऊपर कमाए, और इससे एक चीज तो कंफर्म थी कि फिल्म का जो वर्ल्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज हुई नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को, क्योंकि उस दिन कलेक्शन मंडे से भी ज्यादा है। बेसिकली ट्यूसडे को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी और उस वजह से कई जगहों पे पार्शियल हॉलीडे था। दैट्स द रीजन कि इसने ट्यूसडे को कमाए 25.25 करोड़ जो कि मंडे से भी ज्यादा था, और अब इसे दो चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। सबसे पहली तो ये कि डेफिनेटली विकी कौशल के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसर होने वाली है, क्योंकि इससे पहले उनकी हाईएस्ट ग्रॉसर उरी थी जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 244 करोड़ था। तो अभी उरी को तो बीटी कर देगी, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज कंफर्म हुई है वो ये है कि छावा डेफिनेटली 300 करोड़ क्लब का पार्ट होने वाली है। बेसिकली जिस तरीके से छावा आउट परफॉर्म कर रही है, अभी आने वाले 2-3 हफ्ते में बॉलीवुड की कोई भी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो इससे एक चीज कंफर्म है कि इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 300 करोड़ से तो डेफिनेटली ऊपर होगा। लेकिन अब आती है वो प्रॉब्लम जो कि छावा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत बड़ा वाला ब्रेक लगा सकती है, और वो है लिमिटेड अपील। बेसिकली अभी मैंने छावा के जो भी कलेक्शन बताए उसमें एक ट्रेंड देखा गया है कि फिल्म महाराष्ट्र में तो आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन वहीं अगर मैं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो कहीं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वहीं परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एवरेज है। यानी सिर्फ 5 दिन में जो इसने 165 करोड़ कमाए हैं उसमें जो मैक्सिमम अर्निंग्स हुई हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से हुई हैं। लास्ट टाइम ऐसा तानाजी फिल्म के लिए देखा गया था, क्योंकि अगेन एक मराठा वॉरियर की कहानी थी और उसके कलेक्शन भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा थे। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो इसने पुष्पा 2 के भी कलेक्शन को कंसिस्टेंटली बीट किया है, लेकिन अब बहुत कुछ टिका है इसके सेकंड वीकेंड पे, क्योंकि अगर अपने सेकंड वीकेंड पे इसने ऑल ओवर इंडिया आउट परफॉर्म किया तो फिर ये 400 या फिर 450 करोड़ क्लब का भी पार्ट हो सकती है। मगर वहीं अगर इसने सिर्फ महाराष्ट्र में आउट परफॉर्म किया और रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं, तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 300 या फिर 350 करोड़ के आसपास सिमट जाएगा। तो बेसिकली इसका सेकंड वीकेंड कितना होता है और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस वीडियो में बात करेंगे।